बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम आपको लेकर आए हैं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां पर आइडियाज़ 2018 जारी उसारी है और ये 10th एडिशन है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार का। बड़ी तादाद में यहाँ पर ना सिर्फ विजिटर्स हैं बल्कि जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए वफूद हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपनी आज की एग्जीबिशन में हम ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत में जिस तरह से हर गुजरते दिन के साथ इजाफा करता चला जा रहा है, तो दुनिया में किस हद तक पजीराई पाकिस्तान को दिफाई मसनूआत के हवाले से मिल रही है। चूँकि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के अंदर पाकिस्तान की कुर्बानियों को गर्दाना जाता है और पाकिस्तान का जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के हवाले से किरदार है वो खासा अहम है। तो हर गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस स्ट्रेटजिक लिहाज से भी बढ़ती जा रही है और सी पैक के बाद पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो हमें खासी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आगे की तरफ चलेंगे। ख़ास तौर पर जो एक्सपो सेंटर का आउटर एरिया है उसे बड़े बेहतर अंदाज में डेकोरेट किया गया है। डेकोरेट मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की जो प्राइड हैं, जो अल-खालिद टैंक है, JF-17 थंडर तैयारे हैं, मुशाक है और दीगर अहम जो पाकिस्तान के डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनको यहाँ रखा गया है एक्सपो सेंटर के आउटर एरिया में। जबकि जो हॉल्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ एग्जिबिटर्स ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं, जिसमें हॉल नंबर 2 और हॉल नंबर 3 को रिस्पेक्टिवली टर्की और चाइना के लिए मुख्तस किया गया। इस बार सबसे ख़ास बात यह है कि हॉल नंबर 6 के अंदर पाकिस्तान अपनी दफाई मसनूआत को भरपूर तरीके से एग्जिबिट कर रहा है और बड़े अच्छे अंदाज में तमाम तर चीज़ें जो है वो हमें देखने में आएंगी। ख़ास तौर पर इस बार हर साल की तरह हम ये देख रहे हैं कि हॉल्स में इजाफा भी हो रहा है, तो इस बार भी जो है वो मज़ीद हॉल्स का इजाफा किया गया है। तो आपको आगे की जानिब लिए चलेंगे और कुछ मज़ीद भी जो है वो आपको इसी हवाले से अपडेट करेंगे। ओके जी, अब हम क्योंकि आउटर एरिया में ही एक्सपो के मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमें जहाँ बहुत सारे दीगर लोग भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर समीर मेशेख भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये वाकई फैक्ट है कि आइडियाज़ के अंदर आपको हर तबके से वाबस्ता शख्सियत से जो है वो मुलाकात ज़रूर हो जाती है, भले वो बिज़नेस कम्युनिटी हो, भले वो पॉलिटिशियंस हों, हमारे आर्मी के लोग हों और दीगर लोग हों। तो कैसा अभी तक लग रहा है, आपने विजिट किया या यू आर गोइंग राइट नाउ, या वापसी का सफ़र है? मैंने थोड़ा बहुत विजिट किया है एंड फीलिंग वेरी प्राउड टुडे एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। मैं 2 साल पहले भी आया था, बट आज का जो है वो वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम हु इज़ बिहाइंड दिस फैंटास्टिक इवेंट। बड़ा अच्छा एक इमेज जाता है पाकिस्तान का कि पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं इधर। आप देखें कितने बाहर की दुनिया लोगों ने इसमें शिरकत की है and this is a proud moment for all of us and इसके of course the armed forces and जो भी लोग इसके अंदर involved हैं, they've done a great job. You are here with your friends, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में तो आ रहे हैं, खास तौर पर अपनों के साथ काफ़ी आते हैं। तो आपके दोस्त भी आपके साथ आए? जी बिल्कुल, मैं आज आदिल मुराद साहब हैं मेरे साथ, जो हमारे लेजेंड वहीद मुराद साहब के बेटे हैं, इनके साथ हूँ, ताकि मैंने कहा थोड़ी मुझे भी इंपॉर्टेंस मिल जाए, इनके साथ साथ आऊँगा तो आई थिंक आदिल से अगर आदिल कुछ रोशनी डालना। आदिल साहब, ये मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है आने के बाद, और जिस तरह से इन्होंने खुद ही आपका तारुफ करा दिया, लेजेंड वहीद मुराद साहब के आप साथ जाते हैं, तो आपको पता है ना लोगों में बड़ी वहीद मुराद साहब के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है और उसी से मुंसलिक करते हुए आपको भी बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो सेल्फियाँ वेल्फियाँ यहाँ पे भी चल रही हैं? जी, लोगों का बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है कि यहाँ भी जितने लोग जानते हैं पहचानते हैं सेल्फीज़ के लिए आ रहे हैं और फोटोग्राफ्स खिंचा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ आके मैं जो चीज़ें देखी, मैं उनके साथ फ़ोटोग्राफ्स खिंचा रहा था, क्योंकि मैं खुद एक बहुत वेपन एंथुसियास्ट हूँ। तो मेरे लिए इट्स कैंडी स्टोर। तो जब मैं आता हूँ, मैं पिछले 2 साल पहले भी जब 16 में आइडियाज़ हुआ था तब भी आया था, और जिस तरह समीर ने भी बताया कि वाकई बहुत खुशी होती है सबसे पहले कि जो हमारे मुल्क में जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं और जिस तरह उनको शोकेस किया जा रहा है पूरी वर्ल्ड मार्केट में, और जिस क्वालिटी की चीज़ें हैं
तो दैट रियली स्टैंड्स आउट कि हमारा मुल्क इतना कैपेबल है कि इंटरनेशनल डिफेंस के लिए अगर वो इतनी सारी चीज़ें बना सकता है, तो अगेन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान एंड अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर आवर आर्म्ड फोर्सेस। सर आप क्या कहना चाहेंगे? That's wonderful जी, मतलब you are among the organizers, right? Our company, we've come all the way from Islamabad, and we've got the project for all of the facilities management for this whole convention. So making sure कि जो हमारे international लोग आए हुए हैं, they can all be facilitated, especially with the bathrooms being clean, with the facilities being clean for them, and make sure the HVAC, everything is working and right in order, and keeping in mind, you know, when the president was here, the chief of army staff was here, so all these dignitaries who were here to make sure that the place is done really well and the management has been taken care of. कितना टफ टास्क होता है, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में अभी, हालांकि जनरल पब्लिक के लिए उस तरह से नहीं खोला गया है, लेकिन तब भी इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन की जाती है कि मोर देन 50,000 लोग जो हैं वो यहाँ पर स्टेप करते हैं इस एग्जीबिशन के अंदर। तो किस हद तक टफ होता है इतने लोगों को मैनेज करना, फिर डिग्निटरीज को प्रॉपर तरीके से उनको फैसिलिटेट करना, और दीगर अहम जो है हाई प्रोफाइल लोग आते हैं, किस तरह मैनेज? So we've been working 24 hours round the clock. मेरे 150 लोग हर शिफ्ट में, 2 शिफ्ट्स में हम काम कर रहे हैं. So we've got about 300 people working over here to make sure that everybody is taken care of. और जो भी लोग आते हैं देखने सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे मुल्क का इमेज है, जब अगर हमारे मुल्क का इमेज अच्छा दिखाएंगे तो जब ये लोग वापस जाएंगे तो बताएंगे, बिकॉज फॉर देम दिस इज़ ओनली द प्लेस दे गोना विजिट, प्रॉब्ली अटेंड द कॉन्फ्रेंस एंड गो बैक. तो हमें एक दिखाना है, अच्छा पोर्ट्रे करना है कि वी हैव डन वेल फॉर द कंट्री, इन पाकिस्तान इज़ अ गुड प्लेस, पीपल शुड मोर कम ओवर हियर और इन्जॉय कर सके. बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अभी मैंने टाइम लिया, आप लोग भी विजिट कर रहे थे. जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि हर तरह के लोग जो है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो मजीद भी अब आगे की तरफ जाएंगे, मुख्तलिफ हॉल्स का विजिट करेंगे और आपको इस हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे. ओके जी, एक्सपो सेंटर के आउटर एरिया में ही इस वक्त हम मौजूद हैं, और जिस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ APCs का डिस्प्ले किया गया है, टैंक्स का डिस्प्ले किया गया है, पाकिस्तान का जो प्राइड है JF-17 थंडर तैयारा, उसका डिस्प्ले किया गया है, और दीगर अहम डिस्प्लेज हैं जो कि एक्सपो सेंटर के इस आउटर एरिया पे किया गया है. अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो हम ये थोड़ा देख रहे हैं कि मुख्तलिफ भरपूर अंदाज से जो है वो यहाँ पर लोग इस तमाम तर एग्जिबिशन को ना सिर्फ देखने के लिए आए हुए हैं, बल्कि तमाम तर जो दिफाई मसनूआत हैं उनके बारे में बड़े बेहतर अंदाज में लोगों को मालूमात भी मिल रही हैं. अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पर मुख्तलिफ APCs मौजूद हैं, कमांड व्हीकल्स हैं, जिस तरह जिसके ऊपर लोग जो है वो खुद जाकर जो है उसके बारे में जानने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा मुख्तलिफ फायरिंग रेंज के इक्विपमेंट्स हैं, काफ़ी वो मशीन्स हैं जिसकी जो रेंज है वो डेट इज़ अप टू 30 किलोमीटर्स भी है. वो उसमें भी काफ़ी हद तक लोगों का इंटरेस्ट जो है वो देखने में आ रहा है. साथ साथ अगर हम बात करें मुख्तलिफ और दीगर APCs की, तो यहाँ पर गाइडेंस व्हीकल्स भी मौजूद हैं जो कि यहाँ डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं, और ख़ास तौर पर चाइना जो कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, उसकी भी दिफाई मसनूआत या उसकी मदद से तैयार करदा जो दिफाई मसनूआत हैं उसको भी यहाँ डिस्प्ले पर रखा गया है. ये APCs हैं जो कि इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं. बड़ी तादाद में जो जनरल पब्लिक है उसका इंटरेस्ट भी इन APCs की तरफ जो है वो हमें दिखाई दे रहा है. साथ साथ और दीगर अहम इक्विपमेंट्स हैं और दीगर अहम जो पाकिस्तान का प्राइड हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं डिस्प्ले के लिए. तो अब आगे की तरफ चलेंगे और कुछ हॉल्स के अंदर विजिट करके भी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इंतज़ामात किए गए हैं और क्या जो है वो लोगों का फीडबैक अभी तक आइडियाज़ के बारे में है.
ओके जी, अब इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं कराची एक्सपो सेंटर में, जहां पर आइडियाज़ एग्जीबिशन 2018 जो कि 10th एडिशन है इस एग्जीबिशन का, वो बड़ी ज़ोर शोर से जारी है। अगर मैं इस वक्त बात करूं तो इस वक्त हर तरफ जो है हमें जो विजिटर्स हैं उनकी बड़ी तादाद दिखाई दे रही है। फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और दीगर अहम शख्सियात हैं जो कि इस एग्जीबिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कोमोडोर तारिक महमूद साहब जो कि डेपो से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी अपना कीमती वक्त देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि बड़ी मेहनत के बाद इतना मेगा इवेंट जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये बताइएगा कि इस बार कितने हॉल्स का इजाफा हुआ, कितनी बड़ी तादाद में लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर विजिट जो कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम 10th एडिशन ऑफ आइडियाज़ यानी आइडियाज़ 2018 मना रहे हैं। इस आइडियाज़ में 500 से ज़्यादा एग्ज़िबिटर्स शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल एग्ज़िबिटर्स हैं और 200 से 202 एग्ज़िबिटर पाकिस्तान की मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। इस एग्ज़िबिशन की सबसे अहम बात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिफेंस इंडस्ट्री में। आप यहाँ पर देखेंगे कि पब्लिक डिफेंस इंडस्ट्री के साथ साथ प्राइवेट इंडस्ट्री भी अपनी नई मसनूआत लेकर इस नुमाइश में शामिल हुई है और उनकी मसनूआत को बहुत ज़्यादा तौर पर सराहा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इस एग्ज़िबिशन को विज़िट कर रहे हैं, तो 260 से ज़्यादा डेलीगेशन जो कि 50 मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस एग्ज़िबिशन को विज़िट कर रहे हैं। और जबकि ट्रेड विजिटर में बाकी जनरल विजिटर्स में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इस नुमाइश को विज़िट किया है, मुख्तलिफ हॉल में विज़िट किया है। हॉल के बारे में आपने पूछा था तो मैं बताऊं कि मेरे लेफ़्ट साइड पे हॉल 1, जिसमें मेनली रशिया, मलेशिया, पोलैंड और दूसरे गैर ममालिक कंपनियाँ शामिल हैं, जबकि हॉल 2 जो कि मेरे बिल्कुल सामने है, हॉल 2 में पूरा हॉल टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री का है। इसमें पूरी टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री ने अपने एग्जिबिट्स लगाए हुए हैं। जबकि मेरे राइट साइड पे अगर आप देखें तो हॉल 3 है जो कि चाइना की मुख्तलिफ कंपनियों की मुख्तलिफ डिफेंस इंडस्ट्रीज़ की फॉर्म से भरा हुआ है। तो इसी तरह हॉल 4, हॉल 5, हॉल 6 की खासियत ये है कि इस दफ़ा हॉल 6 पाकिस्तान पवेलियन को ज़ाहिर कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान की पब्लिक और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री के स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये हॉल एक्सक्लूसिव पाकिस्तान पवेलियन का नाम इसको दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ मसनूआत का इफ्तिताह हुआ है इस एग्ज़िबिशन में, जिसमें गेट्स, पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्रीज़, हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला, फिर प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री में दाउदसन, शिबली इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इस तरह की बेशुमार कंपनी हैं जिन्होंने अपनी नई मसनूआत का इस एग्ज़िबिशन पे इफ्तिताह किया है। तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछली तमाम नुमाइशों का इस नुमाइश में रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और एग्ज़िबिटर के लिहाज से, डेलीगेट्स के लिहाज से, लोगों के विज़िट करने के लिहाज से आप देखिएगा कि नुमाइश बराबर भरी हुई है। अच्छा, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे बड़ी तादाद में विजिटर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। दैट्स एन अचीवमेंट फॉर यू। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि जी डेपो हो और दीगर इदारे हों जो कि इस पूरी एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, सर कितना इंपॉर्टेंट टास्क होता है। प्री इवेंट आपकी भी मसरूफियात बेनतियाँ थी, इवेंट में भी हम देख रहे हैं कभी आप हॉल 2 में ऊपर जाते हैं, कभी आप हॉल 6 में जाते हैं, तो कितना टफ टास्क है इतनी बड़ी एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करना है आप सब? ऑल्दो कि ये मुश्किल टास्क है, लेकिन हम इसी काम के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इतने लोग इस नुमाइश में शामिल हो रहे हैं और जितने ज़्यादा लोग इस नुमाइश में शामिल होते हैं उतनी ज़्यादा हमें खुशी होती है। एग्ज़िबिटर्स हैं, विजिटर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, तो उनके जो छोटे मोटे मसाइल, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स, तो हम भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तमाम रिक्वायरमेंट्स को भरपूर तरीके से पूरा किया जाए और बिल्कुल सेटिस्फाइड और भरपूर अंदाज से मनाते हुए इस एग्जीबिशन को अपने अपने वतन वापस जाएं। बस मैं आखिर में आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से इतने ऐसे तरीके से तमाम तर मामलात होते हुए हम देख रहे हैं और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पब्लिक की तरफ से भी कोऑपरेशन ज़रूरी होता है, तो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक सो फार? भले वो ट्रैफिक प्लान हो, भले और दीगर मामलात हों, तो लोग कुछ हद तक सेक्रीफाइस भी करते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं कहूँगा कि कराची के लोगों को सलाम। कराची के लोगों ने इस नुमाइश को कामयाब करने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। आपने देखा होगा कि इस दफ़ा इतने ज़्यादा डेलीगेट्स हैं, इतने ज़्यादा विजिटर्स हैं, लेकिन कोई सड़क ब्लॉक नहीं हुई, किसी सड़क पे किसी शहरी ने शिकवा या शिकायत नहीं की। तो
बेसिकली कराची के शहरी इन जज्बात का इजहार कर रहे हैं कि वो इन तमाम लोगों के मेज़बान हैं। तो एज़ ए मेज़बान वो तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात वो खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर रहे हैं और इस नुमाइश को कामयाब कराने में उनका बहुत ज़्यादा हिस्सा है। तो इसी सिलसिले में कराची के लोगों के लिए कराची निशान पाकिस्तान आइडियाज़ कराची शो जारी है, जो कि कराची के लोग भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बस मुझे ये बता दीजिएगा, इस इवेंट की साइडलाइन कॉन्फ्रेंसेज, दीगर कॉन्फ्रेंसेज, MOUs बड़े इंपॉर्टेंट तस्वर किए जाते हैं। तो अब तक कितनी साइडलाइन कॉन्फ्रेंसेज MOUs हो चुके हुए हैं और क्या कुछ मजीद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ख़ासतौर पर एयर शो का भी मुझे बता दें। जो साइडलाइन की आप बात करते हैं तो ओवर 100 B2B मीटिंग्स, B2G मीटिंग्स साइडलाइन के मौका पर हुई मुख्तलिफ कंपनीज व गवर्नमेंट के इदारों के दरमियान। फिर जो अहम था इस एग्ज़िबिशन में कि 3 सर्विसेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने अपनी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने अपने टॉपिक्स पे 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और इस कॉन्फ्रेंस में लोगों ने भरपूर तरीके से शिरकत की और जो प्लान्स, जो रिक्वायरमेंट्स इस कॉन्फ्रेंस के दौरान आइडेंटिफाई हुई वो बाद में उन अफवाज का डेवलपमेंट गोल के तौर पे उनके लिए सर्व करेंगे। तो उस लिहाज से भी मैं ये कहूँगा कि जो B2B और B2G मीटिंग्स हुई हैं उनका इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप रिज़ल्ट देखेंगे कि पाकिस्तान की बरामदात, पाकिस्तान की दिफाई बरामदात में गुना इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमोडोर तारिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जो कि हमें ब्रीफ कर रहे थे कि कितने हॉल्स पर मुख्तस है ये एग्जीबिशन, क्या कुछ है। तो अब आपको मजीद आगे की तरफ लिए चले जाएंगे और कुछ हॉल्स के अंदर जाकर भी जो है वो आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वक्त अब हम आ चुके हैं हॉल नंबर 6 में, जहां पर पाकिस्तान नेवी का ये जो कि हमारे प्राइड है उनके इस स्टॉल पर मौजूद हूं और कोमोडोर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान नेवी जो कि हमारी समंदरी हुदूद की पूरी तरीके से पासदारी करते हुए हमें दिखाई देती है और हम ये देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान नेवी जो है वो पाकिस्तानियों के लिए एक फ़ख्र का निशान है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम में आप भी अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। ये मुझे बताइएगा कि बहुत सारी मज़ीद अचीवमेंट्स हम हर गुजरते वक्त के साथ करते चले जा रहे हैं, क्या कुछ मज़ीद इजाफा हुआ है पाकिस्तान नेवी की फ्लीट के अंदर? सर अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी नेवी से शुरू करके हम इस वक्त रीजन की एक मेजर नेवल फोर्स है और एक बड़ा लंबा सफ़र है। इसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव एक्वायर्ड a number of platform, submarines, aviation units, then over the period of time we have जो मैं स्पेशली आज इस प्रोग्राम के तवज्जो से एक मैसेज देना चाहूँगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इंडिजनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। हमने कोशिश की है कि जो हमारी डिपेंडेंस थी फॉरेन सप्लायर्स पे उस पर कम से कम हो और हम सेल्फ रिलायंस का सफ़र कर सकते हैं। और स्पेशली इन द लास्ट 2 डेकेड्स और सो ये इस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहा है और हमारी कोशिश यही है कि हमारी जितनी भी मेजर एक्विजिशंस हैं उसमें ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी का एलिमेंट हो और प्रोग्रेसिवली वो एलिमेंट आगे बढ़ के इंडिजनाइजेशन की तरफ आए। इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक सफ़र जो हमारा है इंडिजनाइजेशन का थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इससे जो हमारे पास मॉडल मौजूद है उनमें एक जिसके सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है अगुस्ता 90B सबमरीन। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट था फ्रेंच कंपनी DCNS के साथ। 3 सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट था और ये एक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजीज़ का एक मेन कंपोनेंट था इस कॉन्ट्रैक्ट का। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहली सबमरीन फ्रांस में बनी थी जिसमें हमारे ऑफिसर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे क्रू ने, स्टाफ ने वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की, स्किल हासिल की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाकी दोनों सबमरीन पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में बनी थी। वेरी गुड। और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से बड़े रिजिड जो कंट्रोल्स हैं, क्वालिटी चेक्स हैं, उनको क्वालिफाई करके उनके बाद इनकी एक्सेप्टेंस हुई थी। लेकिन ये सफ़र यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। इससे आगे जब हम चले तो एक यूनिक एक्टिविटी की हमने। इस वक्त जो आप मॉडल देख रहे हैं ये सबमरीन तकरीबन 5 साल अपना जो ऑपरेशन पीरियड है उसके बाद ही आती है रीफिट के लिए। तो जब ये सबमरीन रीफिट पे आई
तो हमने इस सबमरीन को कट किया, विच इज़ वेरी यूनिक एक्टिविटी, इवन फ्रेंच नेवी ने ये नहीं किया, एंड देन वी इंसर्टेड दिस मॉड्यूल, इसको कहते हैं एयर इंडिपेंडेंट propulsion मेज़बान। तो हमने ये मॉड्यूल इसमें इंसर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी मेट ऑल दी क्वालिटी स्टैंडर्ड, और ये बहुत डेलिकेट इंट्रिकेट और जो चैलेंजिंग एक्टिविटी थी वो हमने बहुत कामयाबी के साथ पाया तकमील तक पहुँचाई, और अब ये प्लेटफार्म इन सर्विस है पाकिस्तान नेवी में, और इट इज़ वन ऑफ द की एसेट्स ऑफ पाकिस्तान नेवी। इसके बाद भी हमने इसी सफ़र को आगे बढ़ाया, और अब हमारी कोशिश है कि जो भी हमारी मेजर एक्विजिशन है, अगर हम किसी फॉरेन कंपनी के साथ, फॉरेन यार्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें इंडिजिनाइजेशन का, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का एलिमेंट ज़रूर हो। ये एक और हमारा रिसेंटली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है PN3 टैंकर, ये हमने टर्की के कोलैबोरेशन से बनाया है, और इसकी कंस्ट्रक्शन भी कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क में यहीं पाकिस्तान में हुई है। इससे बिग शिप 3 टैंकर है, अराउंड 17,000 टन इसकी टनेज है, और इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से सिस्टम्स हैं जो हमारे अपनी डेवलपिंग एजेंसी ने, हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री ने बनाए हैं। तो इस तरह देखा जाए तो ये प्लेटफॉर्म एक और स्टेप है टुवर्ड्स इंडिजिनाइजेशन। अच्छा, मैं सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं ज़रूर आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से बताया जाता है कि पाकिस्तान नेवी स्पेशली जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ प्रोग्रेस करी, गो कि पूरी हमारी आर्मी जो है वो हमारा प्राइड है। ये मुझे बताइएगा कि किस हद तक अनथक मिन्नतें हैं हमारी नेवी के जवानों की, और जिस तरह से लोग हर बार ये बोलते हैं कि जी हमारी जितनी भी हदूद हैं उसकी बड़ी भरपूर तरीके से हिफाजत की जाती है नेवी की तरफ से भी, इसके ऊपर अगर आप कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें हमारा फोकस बहुत से एलिमेंट में है, स्टार्टिंग फ्राम द ट्रेनिंग टू द एक्सरसाइजेज टू डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बैट कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल। तो ये सफ़र बड़ा लंबा है, इसको मुख्तसर वक्त में तो बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन ट्रेनिंग के बहुत हाई स्टैंडर्ड, उसके बाद सर्विस के दौरान मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज, मुख्तलिफ चैलेंजेस, और फिर उसके बाद एक्विजिशन ऑफ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजीज़। हमें शायद कुछ इंपोर्ट भी करनी पड़ती है, लेकिन लार्जली अब हम रिलाई कर रहे हैं जो हमारी अपनी डेवलपिंग एजेंसीज़ हैं। तो इस तरह देखा जाए तो प्रोग्रेसिवली हमने अपनी जो कॉम्बैट पोटेंशियल है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। नेवी वैसे ही बताता चलूँ कि एक 4 जहती 4 डायमेंशन फोर्स है। ये सतह समंदर पे भी है, ज़ेर आब भी है, हवाओं में भी है, और खुश्की में भी है। हमारे मेरीन्स भी हैं, हमारे सबमरीनर्स भी हैं, हमारे एविएटर्स भी हैं, और हमारे वो जवान भी हैं जो सरफेस शिप पे दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो हम जिस तरीके से हर बार बड़े मुतमईन रहते हैं कि हमारा दफा नहायत ही मजबूत हाथों में, तो आज इस प्रोग्राम 2 टोक के तवस्सुत से क्या कहना चाहेंगे, चूँकि ना सिर्फ यहाँ पर लोकल विजिटर्स हैं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के वफूद यहाँ पर आ रहे हैं, तो व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स सो फार? क्योंकि मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ कि हमारी अफवाज जो हैं वो हमारा प्राइड है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान नेवी समुद्री सरहदों की डिफेंडर है। अराउंड 1000+ किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और पाकिस्तान नेवी अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ उसका दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है, बल्कि बवक्त ज़रूरत आगे बढ़ के जहाँ पे ऑफेंसिव एक्शन की ज़रूरत हो और वो उसकी भी कैपेबल है, उसमें कैपेबिलिटी है। और मेरा ख्याल है कि हमारे दुश्मनों को भी हमारी कैपेबिलिटी का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अब हम एक दुश्मन के लिए एक डेटरेंस है, इन द सेंस ऐसी डेटरेंस हम क्रिएट करने की पोजीशन में है कि दुश्मन शायद कोई मिस एडवेंचर करे ही ना, और अगर उसने जुर्रत की तो मेरा ख्याल है वो पछताएगा, क्योंकि वी आर इन पोजीशन टू टीच एनी एडवर्सरी ए गुड लेसन। मैंने कहा आपने बड़े शुगर कोटेड वे में कोर्नर साहब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे दुश्मनों को भी दे दिया, तो कुछ मज़ीद ऐसा है हमारे पाकिस्तान नेवी के इस स्टॉल में जो कि आप मज़ीद हमें उसको ब्रीफ करना चाहें, और जिस वजह से आपने हमें PNS मॉबिन के बारे में बताया, मज़ीद अगर हम कुछ जल्दी से जान सकें आपसे सर। बहुत मुख्तसरन मैं अपने 2 रिसेंट मजीद जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपके तवज्जुह से नाज़रीन तक पहुँचाना चाहूँगा। ये हमारी फास्ट अटैक क्राफ्ट है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि बहुत से हमारे इंडिजिनस
कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनमें आहिस्ता आहिस्ता अभी अहम बात ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको इन कंट्री डिज़ाइन भी कर रहे हैं, डिज़ाइन भी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, और इनकी जो ज़्यादातर आउटफिट है वो भी इंडिजिनस है, लोकल है। इसका अगला जो स्टेप है, और इंशाल्लाह वो स्टेप भी हम जल्दी अचीव करेंगे कि हम एक मेजर प्लेटफॉर्म को, डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट साइज प्लेटफॉर्म को, उसकी डिज़ाइन कैपेबिलिटी भी जल्दी हम हासिल कर लेंगे। और भी आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल जहाज़ हमारी अपनी ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पाकिस्तान में डिज़ाइन होगा, यहीं पे कंस्ट्रक्ट होगा, और इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ इट्स वेपन्स एंड सेंसर्स एंड कॉम्बैट इक्विपमेंट विल बी ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन। अच्छा कुंवर साहब, मैं चाहूँगा गो के वक्त का मैं पूछना आपसे बहुत कुछ था, नौजवानों के लिए स्पेसिफिकली क्या आप पैगाम देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए? मैं ख़ास तौर पर देख रहा हूँ इस एग्जीबिशन में आने के लिए नौजवानों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। नौजवानों के लिए मेरा सबसे पहला जो पैगाम है वो तो ये है कि हैव फेथ इन देयर कंट्री। और एक और जो जनरल मैसेज है वो ये है कि ये अब वारफेयर का जो स्टाइल है वो बड़ा चेंज हो गया है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो हमारे यूथ को स्पेशली और जनरल पब्लिक को भी इस एलिमेंट को जहन में रखना चाहिए कि दुश्मन ये जान गया है कि शायद मिलिट्री माइट से तो कोई हमें आउटप्ले ना कर सके, तो वो कुछ और तरीक़ों से, कुछ और मीन्स से हमारे लोगों को स्पेशली वो मायूसी की तरफ धकेलने की कोशिश करता है। और जब एक कौम के लोग मायूसी की तरफ चल जाए तो फिर शायद अफवाज, उस मुल्क की अफवाज भी शायद उतने ऐसे तरीके से उस मुल्क का दिफा ना कर सके। तो ये एक एलिमेंट है, ये एक एरिया है जिसमें मेरा ख्याल हमारे इन्वेस्टर्स बहुत फोकस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं। इसी रेफरेंस से मेरा जो अपने यूथ को स्पेशली और जनरल पब्लिक को भी जो मैसेज है कि आर्म फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह दे आर केपेबल ऑफ डिफेंडिंग दी मदरलैंड, लेकिन ये जो हमारे अंदर जो दुश्मन घुस बैठा है और जो हमारी आइडियोलॉजी को तबाह कर रहा है और जो हमारे एतमाद को, फेथ को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसके बारे में टू रिमेन विजिलेंट और इसका काउंटर हम सब की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुल जावेद इकबाल साहब, इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आपने मेरे नाज़रीन पाकिस्तान नेवी के इस स्टॉल पर हम मौजूद हैं। और मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ कि अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके, इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर विजिटर्स आए हुए हैं और सब जो है वो आर्मी पवेलियन की तरफ भी जा रहे हैं, पाकिस्तान नेवी के पवेलियन की तरफ भी जा रहे हैं। और हॉल नंबर 6 में जो गहमा गहमी है वो आपके सामने, और ये सिर्फ एक हॉल की सिचुएशन नहीं है बल्कि अगर ओवरऑल हम सिचुएशन देखें तो लगभग यही सूरत हाल दिखाती है। तो मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद आपको आगे अपने आज के इस प्रोग्राम में आइडियाज़ 2018 के हवाले से अपडेट भी करते हैं। कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा कीमती वक्त था, आपने हमें दिया, थैंक्स अ लॉट। और मज़ीद अब कुछ आगे की तरफ चलेंगे और आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ओके जी, इस वक्त अब हम आ चुके हैं NRTC के स्टॉल पर, जो कि नेशनल रेडियो टेलीकॉम कॉरपोरेशन है। और ये जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि एक स्मार्ट सोल्जर का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट दरअसल है क्या, ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। सर, अगर आप लोग ब्रीफ कर सकें, इतने स्मार्ट सोल्जर्स जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, अमीन यूसुफ साहब हमें इस वक्त दिखाई दिए थे, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनको मैंने यहाँ पे रोक लिया, मैंने कहा जी आपसे भी सर ये स्मार्ट सोल्जर का, मैंने कहा थोड़ी ब्रीफिंग आपके सामने भी ले ली जाए। और आप भी यहाँ पर हैं, पहले थोड़ा सा बता दें, जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, एक तो इसके पीछे वजह क्या है ये भी थोड़ी सी मुझे बताएं। और वाकई जिस तरह हम भी आवाम में से, हमें भी अपनी फ़ौज के ऊपर फ़ख्र है, तो इसी जज्बे के तहत हम सब यहाँ पर आ रहे हैं। सर देखिए, ये एक ऐसा इवेंट है जिससे बैरून मुल्क पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी शनाख्त बनी। और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो हमने देखा है, लास्ट टाइम से इस दफ़ा बहुत बड़ी एग्जीबिशन नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा स्टॉल लगे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, एक्स्ट्रा कंपनीज नज़र आ रही हैं। पूरी दुनिया के जो लोग नहीं आए थे, इवन सोमालिया तक से लोग इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उस इमेज को पोर्ट्रे करता है कि रियलिटी और परसेप्शन में बड़ा फ़र्क है।
पाकिस्तान इस पीसफुल कंट्री, पाकिस्तान एक वो मुल्क नहीं है जिसको लोग पोर्ट्रेट कर रहे हैं। तो हमारा भी काम ये है कि इस इमेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया इस इमेज को आगे लेके जाए। बिल्कुल, और इस बार जो टैगलाइन हमेशा की तरह है भी वो आर्म्स फॉर पीस की है। यस, आर्म्स फॉर पीस की है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एफर्ट है आइडियाज़ के हवाले से, और ये 11वीं मुसलसल है, इससे पहले भी होती रही है। मैं समझता हूँ अब मुझे लगता ये है कि ये जगह इनके लिए छोटी पड़ रही है। तो नेक्स्ट टाइम लेट्स सी के और किस तरह के इंतजाम। चले अब आपकी मौजूदगी में तो जान लेते हैं स्मार्ट सोल्जर का कॉन्सेप्ट सर है क्या, आप लोग अगर ब्रीफ कर सकें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करें हमारे नाजरीन को। कॉन्सेप्ट ये कि सिचुएशनल अवेयरनेस हो, जो पीछे कमांड एंड कंट्रोल में लोग बैठे हैं, उन पे कम्युनिकेशन है थ्रू रेडियो, वायरलेस ट्रांसमिशन है वीडियो की, तो यहाँ से डायरेक्ट जाती है कंट्रोल रूम के अंदर। ये कैमरा भी ट्रांसमिशन जो है थ्रू LT डायरेक्ट पीछे कंट्रोल रूम के अंदर, ताकि सिचुएशनल अवेयरनेस हो, जो कमांड हायर कमांड है उसको पता कि सोल्जर किस सिनारियो में गुजर रहा है, इसकी अगर कोई इंस्ट्रक्शन पास करनी है देर एंड देन वो इंस्ट्रक्शंस पास कर सकें जो उसको एक्शन मेन इसका एम है। अच्छा, और गैजेट्स वगैरह भी जो हैं वो काफ़ी सारे मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये किस तरह के ऑपरेशंस में या किस तरह के वार्ड्स में या किस तरह के कॉन्सेप्ट में जो है ये फिजिबल रहता है? किसी भी तरह के ऑपरेशन उसमें, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन है थ्रू रेडियो, इसका कंट्रोल इधर है, PTT कंट्रोल है, रेडियो है, यहाँ से ये हेडफोन लगा हुआ है इसके साथ कंट्रोल रूम से ये बात कर सकते हैं अपनी जो भी चीज़ें बयान कम्युनिकेशन प्लस वीडियो फीड डायरेक्टली इनके इख्तियार में नहीं है सोल्जर वाला जो, लेकिन डायरेक्टली जा रही है पीछे, वो सिचुएशन को देख के अगर कोई सर्टन कमांड देनी है, सर्टन एक्शन परफॉर्म करने हैं इसमें, तो डायरेक्ट कमांड दे सकते हैं। ठीक है, सब जिस तरह से रिस्पॉन्स टाइम स्ट्रेट डायरेक्ट फीड लाइव फीड जा रही है, रिस्पॉन्स टाइम मतलब इमीडिएट बिल्कुल वो जा रहा है। एटलीस्ट NRTC का जो मैं अभी तक समझ पाया वो यही है कि इन्होंने हमारे कमांडोज को वेल इक्विप्ड करने के लिए ये अपना एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जिसके थ्रू ये कैमराज इन वायरलेस सिस्टम्स के थ्रू दे कैन स्टे कनेक्टेड, जो भी आपका जहाँ से भी ऑपरेशन आपका कंट्रोल किया जा रहा है, जो आपका कंट्रोल रूम होगा। लेकिन मेन जैसे आपने कहा कि कमांडो वर्कर इक्विपमेंट उनके पास है, प्लस सिचुएशनल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेकंड पे लोगों को पता होगा असल में क्या हो रहा है, जस्ट टू कीप देम अपडेट। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। देखिए ना, हर गुजरते वक्त के साथ, क्योंकि हर कोई आके हैरान हो रहा था कि NRTC के स्टॉल के ऊपर ये कॉन्सेप्ट क्यों है, स्मार्ट, जी बिल्कुल स्मार्ट, ये सोल्जर वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी हद तक सर आपका भी क्लियर हो गया, मेरा भी इनफैक्ट क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये फिजिबल भी है, और जो हालात हैं उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अच्छी है। ओके जी, एक्सपो सेंटर के आउटर एरिया में ही हम मौजूद हैं और लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ टैंक्स के साथ हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि पाकिस्तान की दिफाई मसनूआत देख रहे हैं। नाउ दिस इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, JF-17 ठंडा तैयारा इस वक्त मेरे साथ आप देख सकते होंगे। तो स्क्वाड्रन लीडर इमरोज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि बड़े मसरूफ़ रहे हैं आज पूरे दिन भी इनफैक्ट, और पूरी एग्जीबिशन के अंदर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, यू आर गिविंग अस टाइम। ये बताइएगा, लोगों का इतना इंटरेस्ट हम देखते हैं JF-17 थंडर के अंदर, व्हाट इज़ द रीज़न, और जो इसको कहा जाता है दिस इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, क्या बताएंगे? सर, JF-17 थंडर के बारे में सबसे पहले जो आपने कहा लोगों का इंटरेस्ट, तो वो तो यही है कि जहाज़ को देख के तो हर किसी का जो एक इंटरेस्ट है वो वैसे ही पैदा हो जाता है। इट्स अ फैसिनेटिंग मशीन, इसको देख के हर किसी का दिल चाहता है कि हम इसको करीब से देखें और इसकी तमाम कैपेबिलिटीज़ के बारे में जानें। ये पाकिस्तान की शान है और इसके बारे में जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान आपने जिक्र किया वो बिल्कुल 100% राइट। ये एक ऐसा जहाज़ है जिसने हमें उन मुल्कों की फहरिस्त में लाके खड़ा कर दिया है कि जो ख़ुद ना सिर्फ जहाज़ बनाते हैं बल्कि एयर फोर्सेस भी बहुत कम है दुनिया में जो खुद फाइटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती हैं। और ना सिर्फ ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, स्पेशली पाकिस्तान एयर फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा फ़ख्र का मुकाम है JF-17, और इसने हमारे सीने चौड़े कर दिए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी कैपेबिलिटी है जो पाकिस्तान के डिफेंस में ऐड हो गई है। What makes it individual जो JF-17 के लिए हम बोल, हमने JF-17 एग्जीबिशन के लिए लेकर आए हैं। ये JF-17 ब्लॉक 2 है, उसमें भी लेटेस्ट वर्जन है जिसमें
तमाम तर एयर टू ग्राउंड और एयर टू सी कैपेबिलिटीज़ के साथ इसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी है और इसमें तमाम तर वो सलाहियतें मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी मॉडर्न फाइटर में आज मौजूद हैं। और ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है पाकिस्तानी डिफेंस का। और दिस एयरक्राफ्ट इज़ नाउ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तानी डिफेंस, नॉट ओनली पाकिस्तानी एयरफोर्स। अच्छा ब्रोस, एज यू आर क्वाइट यंग, मैं ये ज़रूर जानने की कोशिश करूँगा कि हमारी अफवाज जो हैं ये हमारी इंस्पिरेशन है। जनरल पब्लिक जो है उसका रिस्पांस जो मैं देखा था, आपको यहाँ तक लाने में भी हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ी, ख़ास तौर पर जो हमारे यंग एनर्जेटिक सोल्जर्स हैं उनके साथ लोग आते हैं, उनके साथ जो है बात करना पसंद करते हैं, तो ये आप लोगों को भी बड़े कम मौके मिलते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, आइडियाज़ जैसी एग्जीबिशन से आप लोगों को भी बड़ा एक इंटरेक्शन का अच्छा मौका मिल जाता है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, बल्कि ऑल ऑफ द टाइम हम बिज़ी होते हैं अपनी फ्लाइंग में, अपनी मसरूफियात में हम बिज़ी होते हैं और हमें इस तरह का इंटरेक्शन बहुत कम मिलता है। और जब हम आवाम को इस तरह से अपने दरमियान अपने साथ देखते हैं और फिर उनका जज्बा देखते हैं तो हमारे भी अंदर जो जज्बे हैं वो दोबारा से जाग उठते हैं और हम खुद एक तरह से खड़े हो जाते हैं दोबारा और हमारे अंदर ये ईमान दोबारा से ताज़ा हो जाता है कि इन्हीं अवाम के लिए, इसी मुल्क के लिए और इस नेशन के लिए हमने कुछ भी करने से पीछे नहीं हटना है। बहुत बहुत शुक्रिया, एटलीस्ट आपने हमें इस बारे में ब्रीफ किया। और जिस तरह से देख भी हम यही रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके साथ, जो और दीगर हाई अप्स हैं उनके साथ जो ना सिर्फ इंटरेक्शन कर रहे हैं, मुख्तलिफ दिफाई मसनूआत के बारे में जानने की भी कोशिश करें। आज के इस प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।